हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों को और एक बहुत इंपॉर्टेंट मिडिल गेम की टैक्टिक सिखाने वाला हूं जो बहुत सारे पोजीशंस पे आते हैं एंड इट इज अ मस्ट नो फॉर एनी चेस प्लेयर जो अपने chess.com रेटिंग को 1000 के ऊपर लेके जाना चाहते हैं एंड इट इज कॉल्ड एनास्टेशियाज मेट। ये पर्टिकुलर मीटिंग टेक्निक जो है वो बहुत ज्यादा यूज होते हैं इन ऑफलाइन टूर्नामेंट्स ऑल्सो। सो आपके ओपोनेंट को इमीडिएटली हराने के लिए डेफिनेटली ये वीडियो एंड तक देखें। तो पहले हम ये पोजीशन देख लेते हैं। इसमें ब्लैक टू मूव है। ये पोजीशन में व्हाइट के पास दो रुक है, एक क्वीन है, एक बिशप है, एक नाइट है और 4 पॉन्स है। ब्लैक के पास ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट मटेरियल है बट ब्लैक फिर भी थोड़ा सा पीछे है। एक क्वीन है, 2 रुक है, एक बिशप है, एक नाइट है और 2 ही पॉन है बस, राइट। तो फिर ये तो डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैंने कुछ वेटिंग मूव खेला, इधर मान लेते हैं बिशप को थोड़ा आगे किया या फिर नाइट को थोड़ा पीछे किया, अगर ऐसे कुछ वेटिंग मूव्स किए तो फिर इससे हमारा काम नहीं बनने वाला है कुछ, बिकॉज वी आर गोइंग टू लूज ऑन मटेरियल, राइट। तो हमें कुछ ढांसू करना पड़ेगा जिसके थ्रू वी आर एबल टू विन दिस मैच एज ब्लैक। तो हम देखते हैं कि हम ढांसू क्या कर सकते हैं इधर। सो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माय माइंड इज कि हम एक मीटिंग पैटर्न या मीटिंग नेट क्रिएट कर सकते हैं and the first move here that can actually help or in that particular direction is knight to e2 check, right? तो अभी knight to e2 check के बाद क्या होगा, व्हाइट के पास जो किंग है उसके पास जाने के लिए एक ही मूव है which is king to h1, right? तो ये वाला जो पोजीशन है, ये वाला जो सेटअप है वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो जब भी लाइक ब्लैक का नाइट इधर है इन e2 एंड व्हाइट का किंग h1 पे है तो ये G1 और G3 स्क्वायर्स जो है वो व्हाइट के किंग के लिए अवेलेबल नहीं होगा। अलॉन्ग विद दैट अगर आपके पास पॉन का कुछ ब्लॉकेड है यहाँ पे, राइट, देयर इज अ वेरी गुड चेकमेटिंग पैटर्न जो इधर बन सकता है जिसको हम एनास्टेशियाज मेट कहते हैं। तो हम देखते हैं कैसे आगे जाके हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अभी इन दिस पर्टिकुलर पोजिशन वी विल कम अप विद एन अमेजिंग मूव व्हिच इज क्वीन टेक्स h2 चेक, राइट। तो आप बोलोगे सर ये क्या हो रहा है, आपने इधर क्वीन सैक्रिफाइस कर दिया, वो भी बस एक पॉन के वजह से, राइट। तो फिर अभी अगर किंग से क्वीन कैप्चर हो जाएगा तो फिर तो आप क्वीन डाउन हो गए, राइट। तो फिर ये तो डेफिनेटली लूजिंग है। नॉट रियली, बिकॉज इधर हमारे पास एक रुक स्विंग है, राइट, रुक टू h4 विच इज अ चेकमेट। तो हम देखते हैं ये क्यों चेकमेट है। ये चेकमेट इसीलिए है क्योंकि किंग के पास पीछे जाने के लिए जगह नहीं है, बिकॉज दिस रुक इज अटैकिंग दिस किंग ऑन दिस पर्टिकुलर फाइल। इधर भी जा नहीं सकता, दैट इज एग्जैक्टली वाई हम नाइट e2 में रखे हैं। दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ एनास्टेशियाज चेकमेट। नाइट e2 पे या फिर नाइट e7 पे होगा, G1 वाला स्क्वायर वापस नहीं जाने देगा व्हाइट के किंग को, एंड दैट इज वाई लाइक बिकॉज ये नाइट से लाइक ब्लॉक्ड है ये वाला पर्टिकुलर पोजीशन। G2 में पॉन ब्लॉकेड है, ठीक है, आप नहीं जा सकते इधर, सो दिस इज द पोजीशन वेयर यू कैन नॉट गो। G3 पे भी आप नहीं जा सकते बिकॉज नाइट e2 में बैठा हुआ है। सो इट ब्यूटिफुली कवर्स 2 स्क्वायर्स जहां पे जा सकता था व्हाइट का किंग, राइट। एंड h3 पे भी नहीं आ सकता बिकॉज ये रुक जो है वो ये फाइल को पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी डू एनास्टेशियाज चेकमेट। एक बार मैं समराइज कर देता हूं आपके लिए हाउ यू कैन एग्जीक्यूट ऑन एनास्टेशियाज चेकमेट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जब भी ऐसी सिचुएशन आए आप पहले नाइट को e2 में रखो। अगर ऐसे कैसलिंग है और एग्जैक्टली पॉन का स्ट्रक्चर जो है तीनों h पॉन, g पॉन, f पॉन, तीनों पॉन अगर बैक रैंक पे है तो आप पहले नाइट e2 पे रखो सो दैट आपका G3 और G1 वाला जो स्क्वायर है वो ब्लॉक हो जाए। नेक्स्ट आपको बिफोर यू सैक्रिफाइस द क्वीन, ठीक है, क्वीन अगर आप एक बार सैक्रिफाइस करोगे एंड उसके बाद आपके पास कोई रुक नहीं है टू सपोर्ट इट अप, राइट, तो फिर बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। तो आपको इस बात पे केयरफुल रखना है। पहली बात तो आपके पास एक सैक्रिफाइसिंग मटेरियल होना चाहिए। इधर हमारे पास क्वीन था, राइट। क्वीन से जब मैं एक चेक दे रहा हूं तो व्हाइट के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो कैप्चर करना ही पड़ेगा, राइट। तो इधर एक अटैकिंग पीस होना चाहिए जो h2 या फिर h फाइल पे या फिर जब अगर बोर्ड के इस तरफ हो तो a वाला फाइल पे अटैक कर पाए। तो ये एक पीस ऐसा होना चाहिए, राइट। क्वीन इधर रहने से वी कैन अटैक ऑन दी h2 वाला जो पॉन है, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एक रुक होना चाहिए या फिर इधर और कोई एक पीस होना चाहिए जो इधर जाके चेकमेट डिलीवर कर पाए, राइट। तो इट शुड बी अ बॉक्स्ड स्ट्रक्चर, राइट। ये नाइट ये किंग को बॉक्स कर रहा है विद इन दिस पर्टिकुलर लाइक यू नो स्क्वायर्स, राइट।
तो दिस नाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस सेटअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत सारे आपके गेम्स में आते रहते हैं, तो डेफिनेटली एनास्टेशियास मेट को याद रखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। एनास्टेशियास चेकमेट एक बहुत कॉमन एंड बहुत इंपॉर्टेंट चेकमेटिंग पैटर्न है मिडिल गेम्स में स्पेशली, जिससे आप इंस्टेंटली गेम को जीत सकते हो। सो डेफिनेटली इसको याद रखो एंड हमारे कंटेंट फॉलो करते रहो फॉर विनिंग गेम्स वेरी क्विकली। थैंक यू सो मच।